किशन लाल को रास्ते से हटाना चाहते हो। अगर मैं किशन लाल को तुम्हारे रास्ते से हटा दूं, तो तुम जो सबसे पैदा हुआ हूं, डर क्या है मुझे पता ही नहीं, डर क्या है मुझे पता ही नहीं, डर क्या है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि हम है, बाकी सब पानी कम है। ए भाई तेरा बाप जो सपना देखते हो वो हकीकत बन जाएगा, यही ना? जवाब दो मेरे सवाल का। कमाल है, मैं सपने की बात कर रहा था। आप कौन है ये आदमी? बाबा ये आदमी बापू को धमका रहा है रिश्वत के लिए। एक सरकारी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर सकता हूं। गिरफ्तार करने से पहले सबूत भी चाहिए। प्लीज इंस्पेक्टर शर्मा, अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है। गुड बाय इंस्पेक्टर। गुड बाय विनोद, बहुत जल्द ही सबूत हासिल कर लूंगा। जगन्नाथ किसी की मदद बगैर मतलब के नहीं करता। इसका मतलब है कि ओपी की मदद करके उससे करोड़ों का फायदा होने वाला है। थैंक यू इंस्पेक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए, मैं चला। नहीं, तुम ऊपर जाओ, रुपए संभाल के रखो, मुझे इतला दो, फिर मैं जाऊंगा। ये अच्छा। किशनलाल, सब ठीक है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं चला। प्लग में गड़बड़ है शायद। प्लग खोलने के लिए पाना किशनलाल के पास होगा। किशनलाल तुम्हारे पास? किशन, किशन, ये रहा इंस्पेक्टर शर्मा। चलो, देखो लाल का बैग। मेरे लाल को आ जाना। आप बात नहीं में। कैश में गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। मिस्टर खन्ना, क्या यह सच है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने किशनलाल का खून किया है? सर, सब सबूत उसके खिलाफ हैं। जिस लोहे के सलाख से किशनलाल पर वार किया था, उस पर शर्मा के फिंगरप्रिंट्स मिले। पब्लिक जब तक वहां पहुंची तो शर्मा के हाथ में किशनलाल का रुपयों का बैग था।
जब हम घर पहुंचे उसका बाप और बेटी दोनों गायब थे और घर में 18,000 रुपए कैश मिले। 18,000? मिस्टर खन्ना, मैं रिकमेंड करूंगा इंस्पेक्टर कमांडर को बॉम्बे में ट्रांसफर कर दिया जाए। यस सर, तुम फौरन यहां चले जाओ। एक केस के सिलसिले में तुम्हारी मदद बहुत जरूरी है। शर्मा मर्डर केस बाय एनी चांस सर? हाँ, मुझे तुम्हारी इस बात पर फख्र है कि तुम हमेशा अपने कान और आंखें खुले रखते हो। कमांडर, तुम्हारे काम करने का ढंग दूसरों से अलग होता है। हो सकता है एसीपी खन्ना को पसंद ना आए, उनसे जरा बच के रहना। अंदर भेज दो। ये तो कल ड्यूटी पर आने वाला था। सर, कमांडर सिंह। जी सर, आपको मेरा नाम सुनकर हैरत तो जरूर हुई होगी, लेकिन बात दरअसल ऐसी है कि मेरे पिताजी फौजी थे और उन्होंने सोचा कि बड़ा होकर उनका बेटा भी कमांडर बन जाएगा, इसलिए शुरू से उन्होंने मेरा नाम कमांडर सिंह रख दिया। राशि के हिसाब से मेरा नाम मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली नहीं पूछी। आई एम सॉरी सर। ऑर्डर्स के मुताबिक तुम कल आने वाले थे, एक दिन पहले कैसे आए? न्यूज़पेपर में इंस्पेक्टर शर्मा के केस के बारे में पढ़ा, इसलिए आज आपसे मिलना जरूरी समझा। तो फिर यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? इसलिए सर कि ऑफिशियली तो मैं कल ड्यूटी पे आने वाला हूं। तो आज क्या करने आए? जी वो जेंटलमैन, यू कैन गो। मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा। आई एम सॉरी सर। क्या कहने आए हो? सर, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि इंस्पेक्टर शर्मा ने मर्डर नहीं किया था सर। कत्ल नहीं किया? नो सर। उसके खिलाफ इतने सबूत होने के बावजूद? यस सर। चश्मदीद गवाह ने जिस वक्त खून होते हुए देखा, क्लॉक टावर की घंटी ठीक 9 बजा रही थी और 9 बजने में जब 5 मिनट बाकी थे तो एक आदमी सेंट्रल पार्क के एरिया में चिल्लाता हुआ घूम रहा था कि इंस्पेक्टर शर्मा ने किसी का खून कर दिया। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो एक भले आदमी ने सब कुछ मुझे एकांत में बता दिया सर। ओह सी, हमें फौरन इसे प्रेस में भेज देना चाहिए। नो सर, आई एम सॉरी सर। अगर आप ऐसा स्टेटमेंट प्रेस में दे देंगे तो असली खूनी चौकन्ना हो जाएगा सर। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसको सुलझा सकते हो? यस सर। जाओ, इसी वक्त जाओ और काम शुरू कर दो। आज सर? आज मैं नहीं जा सकता सर। आज मेरा कुछ प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम? जी, मैं अपनी बीवी को प्रॉमिस कर चुका हूँ सर कि मैं लॉन्ड्री में जाके कपड़े देके आऊंगा, आज रात के लिए सब्जी खरीद के लाऊंगा, बाबा के एडमिशन का कुछ कर दूंगा। आजकल आप सर, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं सर, मैं बहुत सीरियस हूँ सर। आपको विश्वास नहीं? आप मेरे साथ चल के देखिए, मुझे आज तक 10 की लाइन भी लगा नहीं सर, इतनी लंबी लाइन। यू गेट लॉस्ट। यस सर, यस सर, सॉरी सर। लो, हमारे गवाह साहब आ गए। नमस्ते पिताजी। गिरते रहो। आप कब आए? मैं तो अभी आया, लेकिन तुमने अपने आने की खबर क्यों नहीं थी? मैं स्टेशन पे आ जाता, गाड़ी दे दे, तुम्हारे लिए बंगले का इंतजाम करवा देता। एक छोटे से मकान में आने की क्या जरूरत थी? पिताजी, मैं सरकारी नौकर हूँ, सरकार जो मकान अलॉट कर देती है उसमें मुझे रहना पड़ता है। पुलिस की नौकरी है ना पिताजी। अब बातें भी छोड़ के देखिए तो कौन है। ये तो विनोद, MSc, PhD, US रिटर्न। हाउ आर यू कमांडर? आई एम फाइन, थैंक यू विनोद। पहचान लिया आपने मुझे? मेरे दीदी पुलिस में अंकल, मुझे को जल्दी पहचान लगे। तुम मुझे मुजरिम समझते हो? अरे शीला, तुमने पिताजी को विनोद को चाय पूछी? बस तैयार होती होगी, अभी ले आती हूँ। चल राजू, आइए बैठते हैं। पिताजी, आप इलेक्शन लड़ रहे सुना? हाँ, आजकल तो उसी की तैयारी हो रही है, लेकिन अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। इसे आप ऑपोजिशन कहते हैं? कहाँ वो फकीर लीडर और कहाँ आप? इलेक्शन आप ही जीतेंगे, हम बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे, पार्टी देंगे, मैंने सब तैयारी कर रखी है। कमांडर, आप लोग भी इस फंक्शन में जरूर आएंगे। शीला के लिए अमेरिका से साड़ियां लाया हूं और तुम्हारे राजू के लिए वहां से बेस्ट शूटिंग से शर्टिंग से कपड़े लेकर आया हूं। क्या पार्टी में बड़े लोग आएंगे ना, उसमें तुम लोगों की शान किसी से कम नजर नहीं आनी चाहिए। रूलर, रेफ्रिजरेटर, जरा इधर आना। यस शीला, आता हूं। मैंने तुझे यहाँ एक बात याद दिलाने के लिए बुलाया है। शायद तू भूल गया है, मैंने ही तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तू दीदी से शीला पे आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हारे जीजा जी है
पिता समान। उनका नाम लेकर फिर कभी नहीं पुकारना। कम ऑन शीला, इन बातों की वजह से तो हम हिंदुस्तानी लोग इतना पिछड़े हुए हैं। हम हिंदुस्तानी जैसे भी हैं अच्छे हैं। और सुन, तूने जो चीजें अमेरिका से मंगवाई हैं अपने पास ही रख। तुम्हारे जीजा जी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते। शीला, सवाल किसी की पसंद या नापसंद का नहीं है, हमारी इज्जत का है। लोग विनोद की बहन को इस फटीचर हालत में देखेंगे तो क्या कहेंगे? जरा अपना मकान तो देखो, इससे बड़े मकानों में तो हमारे नौकर रहते हैं। मकान लंबाई चौड़ाई से नहीं बनता, उसमें रहने वालों के आपसी प्यार से बनता है। लेकिन ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। और हाँ, मेरी वजह से तेरी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगी कि मैं अमेरिका रिटर्न विनोद की बहन। ये दोनों भाई बहन इतनी देर में अंदर क्या कर रहे हैं? वो आज से बाद मिले हैं ना, बातें कर रहे होंगे। कहीं लड़ना पड़े हो? अरे तुम दोनों आपस में लड़ तो नहीं पड़े? नहीं पिताजी, विनोद अमेरिका जाके हिंदुस्तानी भाषा भूल गया था, मैं उसे सिखा रही। आप ले लिया है, बच्चे का कल यूनिफॉर्म तैयार हो जाएगा। ठीक है। आपको कुछ और चाहिए? हमारे पास बाबा सूट बड़े अच्छे अच्छे हैं, दिखाऊं आपको? दिखाइए। ये देखिए, ये पापा, ये कितना अच्छा है। हाँ, इसको ये कितने का है? सिर्फ 135 रुपए। बहुत महंगा है, सारे महीने के बजट में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वही वाला सूट दिखाइए। लेकिन ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सूट है, ये सिर्फ 20 रुपए का है। ये सूट देखो कितना अच्छा है इसका। ऐसे तो मेरे घर पे है। तुम्हारी मर्जी। आप इसे पैक कर दीजिए। ओके। हमारा कुछ नहीं हो जाए इसे। पॉम पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या? पॉम। पॉम? पापा मेरा पॉम कहाँ चले गए? वो ना बेटे यहीं पे होगा। इसमें रोने की क्या बात है बेटे? पॉम समझदार कुत्ता है, उसे अपने घर का रास्ता मालूम है, खुद ब खुद आ जाए। तो यहाँ है। पॉम पॉम पॉम। अरे पॉम, ये क्या? ये वही शर्ट है ना जो तुमने पहले पसंद की थी। हाँ कुत्ता, देखा मेरा पॉम कितना होशियार है, सीधा सीधा घर पे ही लेके आया। राजू, छोड़ो इसे। जी? छोड़ो इसे। तुम्हारे कुत्ते ने चोरी की और तुम हंस हंस के उसकी तारीफ कर रहे हो। तुम जानते हो चोरी करना पाप है, हाँ पापा। जुर्म है, हाँ पापा। और जुर्म की सजा दी जाती है। हाँ पापा। तुम्हारे पॉम को भी सजा मिलेगी, आज उसे रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। चोर। अब जाने भी दीजिए, कुत्ते को इतनी समझ कहाँ। मैं एक कुत्ते के जरिए आपके बेटे को सबक सिखा रहा हूं। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर के होते हुए तो कोई बेईमानी सोच ही नहीं सकता। और सुना आपने, वो जो बाबा थे, वो बूढ़ा तो कुछ अजीब ही निकला। चुराए तो सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए? जी हाँ, और सुना उसकी जेब में एक दवा की पर्ची भी थी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं चोर नहीं हूं, मैं आपके पास भरता। बाबा, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने आपकी जमानत का इंतजाम कर दिया, मेरे साथ चलिए। मालती, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मालती, मैं आ गया बेटा, मैं आ गया। मेरी बच्ची, मैं हूं तेरा बाबा। मालती, 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 बाबूजी, मेरी बच्ची। इसे बहुत सख्त बुखार है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ठीक वक्त पर बुला दिया आप लोगों ने। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब घबराने की कोई बात नहीं। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा।
उसे ताला लगा था और ये बच्ची अंदर बुखार से जल रही थी। ऐसा क्यों किया आपने बाबा? दुनिया के डर से। दुनिया के डर से? हाँ बाबूजी, जब लोग बिखर जाते हैं तो ये नहीं देखते कि सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसी एक पागल भीड़ ने मेरे बेवकूफे बेटे को मार डाला था। वो हमें भी मार डालते। कौन था आपका बेटा? इंस्पेक्टर शर्मा। इंस्पेक्टर शर्मा? हाँ, ये मालती उसी की बेटी है। बाबूजी, मैं कदम खाकर कह सकता हूँ मेरे बेटे ने न कोई चोरी की, न कोई रिश्वत की, न किसी का खून किया। वो जो मेरे मकान से 18,000 रुपया मिला था, वो जो अपने गांव की बोरियां बेचकर लाया था इसी मालती की शादी के लिए। बाबूजी, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर नहीं बाबा, नहीं। आप अपनी बच्ची की कसम मत खाइए बाबा। आज के बाद आप पर कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा। मैं जानता हूं आपका बेटा बेकसूर है, मगर जो दाग जो धब्बा उसके दामन पर लगा है उसे मैं मिटा कर रख दूंगा। उसके बाद आप भर बाजार में सर उठाकर चलेंगे। आप फख्र से बोलेंगे, मैं शर्मा का बाप हूं और शर्मा मेरा बेटा। रोज के रुपया समझते थे, वो रुपया शर्मा अपने गांव की बगिया बेचकर लाया था अपनी बेटी की शादी करने के लिए। यस सर, उनका रुपया पहुंचा दिया जाएगा। सर बस एक बात का ख्याल रखिए कि किसी को मालूम न पड़े। नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। बेटा, कल तुम ड्यूटी पर जा रहे हो, वो जगह बहुत खतरनाक है, जरा संभल कर रहना। सर कितनी अजीब बात है, आप मुझे संभल कर रहने के लिए कहते हैं और मैं उन बेचारे गरीबों का सोचता हूं जो वहां रहते हैं। वो तो डर के मेरे सांस भी नहीं ले सकते होंगे। बेटा, आप फिक्र मत कीजिए सर, कल के बाद वो इलाका खतरनाक नहीं रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, इंस्पेक्टर अरुण हियर ऑन ड्यूटी। इंस्पेक्टर, तुम्हारे इलाके में कितनी 10 नंबर है? जी 13 है सर। ठीक 9:30 बजे सबके सब पुलिस स्टेशन के सामने होने चाहिए। मैं वहां आ रहा हूं। ऑलराइट सर, मैं बुलवा लेता हूं। हवलदार। यस सर। मैं इंस्पेक्टर शर्मा की केस की फाइल सिक्योरिटी करता हूं और तुम अपने इलाके के जो लिस्टेड 13-10 नंबर हैं उन सबको 9:30 बजे तक यहां बुलवा लो। सुनो, तुम गाड़ी चौकी पे लेके जाओ। यह पहले दिन हुआ, मैं देखना चाहता हूँ मेरे इलाके के लोग जमीन पर चितेंगे कुछ ऊपर। जाओ। नए इंस्पेक्टर आ गए। पहले मैं तो रिश्वत दी थी, खून किया था, ये पता नहीं क्या करेगा। सरकार आइए सरकार, क्या सेवा करूं हुजूर? ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की कि तुमने अपना कबाड़ा इस पर रखा हुआ? कबाड़ा नहीं सरकार, मिट्टी का तेल है। ये फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनाया गया है। अगर तुम इसे यहाँ से नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हारे मिट्टी के तेल को मिट्टी में मिला दूंगा। समझ गया सरकार। अबे सगूरे बेटे हफ्ता तो लाना। जरा छड़ी पकड़ी, टोपी, यहाँ आ जाइए। थैंक यू। टोपी, छड़ी। आइंदा कभी तुम्हारा कबाड़ा सड़क पे मुझे मिला ना तो मैं वहां नहीं तुम्हारी दुकान पे छिड़क दूंगा और आग लगा दूंगा, समझे? और मेरे सामने कभी हफ्ते का नाम लिया ना तो महीनों तक तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे, समझे? गेट आउट। समझिए सरकार, समझिए सरकार। ये साला तो बड़ा कानून बता रहा है और ये सब कानून बाहर के लिए है। पुलिस स्टेशन में जब मच्छी बाजार लगा रहता है ना तो उसके लिए कोई कानून नहीं होगा इसके पास। कुछ तो कीजिए, तो मेरा छूटा उठा के बाहर फेंक देगा, सामान मेरा चला जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी? चाय वाला कहाँ मर गया? अबे जल्दी आ जा। मेरी बात तो सुनिए। ये ठीक है कि मैंने उसे 1 साल का भाड़ा नहीं दिया, गुड़िया भाड़ा तू नहीं दे दिया
खूबसूरत छत मैं बनवा के दूं। तुझे अपनी छत की पड़ी हुई है, यहाँ पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। हिंद महासागर में रूस और अमेरिका दोनों ने अपने जंगी जहाज भेज दिए हैं। अब अगर ये जंग छिड़ गई तो पूरा हिंदुस्तान बेघर हो जाएगा, समझी? अब तुम छत की तरफ देखो या पूरे हिंदुस्तान की तरफ? पहले आपने जंग देखी, अब की ना समझदारी, जा जाके घर के मालिक से सुलह कर ले। अबे कहाँ मर गया? सोचा है आपने किसके लिए? माता जी के लिए। माता जी, माँ जी, आप उसके सामने हाथ जोड़ के बात क्यों करती? आपका नौकर है, शर्म के मारे मर जाएगा। आपको तो हुक्म देना चाहिए। जी सर। माँ जी की छत आज शाम तक बन जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे घर की छत तोड़ दूंगा। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किसी गरीब की छत ज्यादा जरूरी है या किसी जंग का रोकना। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट इज गुड अबाउट द मॉर्निंग? जी, ये सब लोग इधर क्या कर रहे हैं? जी, कुछ लोग रिपोर्ट करने आए हैं। अब तक इन लोगों की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? आई एम सॉरी सर, मुझे आपके लिए किशनलाल और इंस्पेक्टर शर्मा। हु इज द ऑफिसर ऑन ड्यूटी? कामत सर। वेयर इज कामत? मॉर्निंग सर। वेलकम सर। आप अपनी ड्यूटी के लिए आए हैं या मेरी चमचागिरी करने के लिए? सर, आप फौरन डीआईजी साहब के पास जाइए, उससे जाके कहिए कि मैंने आपको भेजा है, पूरी बात बताइए। अगर वो आपको ऑर्डर दें तो आप वापस आइए। गेट आउट। ये पुरानी कंप्लेंट फाइल है सर।